तो बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और डीएनए के बारे में हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था जो कि फ्रांसिस क्रिक साहब ने दिया था, उन्होंने ये बोला कि डीएनए से डीएनए बन जाएगा और उस डीएनए से आरएनए बन जाएगा, उस आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो बना हुआ आरएनए है, इस आरएनए से बनाना है हमको प्रोटीन, ठीक। तो अब बात ये आती है द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का अमीनो एसिड्स की, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड, जिसको कि हम प्रोटीन बोलते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हम चीजों को अभी समझ रहे हैं, कुछ चीजों को जो बेसिक है हम उनको समझ लें कि ये एक हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक। बैक्टीरियल सेल में ये इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। फिर कुछ चीजें और यहाँ पर पाई जाएंगी जो कि आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर अमीनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमने सुन रखे हैं, ये इस सेल में बिखरे पड़े हैं, ये इस सेल में बिखरे पड़े हैं। और इन अमीनो एसिड्स को, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड है, इनको जोड़ जोड़कर एक ये बनाना है पॉलीपेप्टाइड, या जिसको आप प्रोटीन कह सकते हैं। एक्चुअली बड़ा माला मिल नहीं रहा था, छोटा माला है। तो ये जो मोती की माला है, इसमें का हर एक मोती अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़कर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेशन जो है ये कैसे होगा, आइए इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन है और इसको अगर हम तोड़ लें तो हर एक दाना अमीनो एसिड है, हर एक मोती अमीनो एसिड होगा यहाँ पर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस आरएनए से प्रोटीन को बनाना। तो पहली बात ये क्या कह रहा है, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन एमआरएनए। तो अब हमारे पास ये एक एमआरएनए यहाँ पर मौजूद है, ये एक एमआरएनए यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें बेसिस होंगे ही, मान लो हम कुछ भी लिख ले रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी लिख लेते हैं, ए है, टी है, जी है, सी है, टी है, ए है, जी सी टी ए, आप कुछ भी लिख लो। तो कह रहा है कि ऑर्डर और सीक्वेंस जो अमीनो एसिड का होगा वो डिफाइन कैसे होगा, बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन एमआरएनए। और आपको पता है कि जो अमीनो एसिड है वो क्या होता है, अमीनो एसिड ट्रिपलेट है। जैसे AUG है, AUG ये किसको कोड करता है, AUG आ गया तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अमीनो एसिड आएगा यहाँ पर, लेकिन कौन सा, मेथियोनिन यहाँ पर आएगा, ठीक भैया। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इस mRNA से, बनाने जा रहे हैं हम बहुत ही बढ़िया तंदूरी चिकन, और बढ़िया बनेगा और रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा बना होगा। देखो मैं क्या ही बात कर रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पर हमको इस mRNA से बनाना है प्रोटीन। तो अगर हमको तंदूरी चिकन बनाना है या पनीर मसाला बनाना है तो सबसे पहले तो पनीर होना चाहिए ना, तंदूरी चिकन बनाना है तो चिकन होना चाहिए। तो अब हमको यहाँ पर बनाना है प्रोटीन, और प्रोटीन बनता किससे, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड्स के एक साथ जुड़ने से, ठीक। एमआरएनए होना चाहिए। तो हम आओ तंदूरी चिकन बना रहे हैं, पनीर मसाला बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हमें चाहिए इसमें इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमें रिक्वायर्ड सामग्री वो तो चाहिए। तो सामग्री क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक तो एमआरएनए का रिक्वायरमेंट है, टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम की हमें दोनों यूनिट चाहिए, स्मॉल भी चाहिए और लार्ज यूनिट भी चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। और एनर्जी के लिए यहाँ पर एटीपी और जीटीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा अब इसका जो पहला स्टेप होगा वो क्या है, वो होगा चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड। कहता है कि अमीनो एसिड की चार्जिंग होगी। तो ये जो अमीनो एसिड है, एक ये सिंगल अमीनो एसिड ये है हमारे पास, ठीक। तो कहता है कि इसको एटीपी से क्या कर लिया जाता है, एटीपी से इसको एक्टिवेट कर लिया जाता है, और फिर इस अमीनो एसिड को उसके कॉग्नेट टीआरएनए से जोड़ा जाता है। अब तुम कहोगे यार ये क्या बात हो गई बेटा, ये बड़ी मजेदार बात है और आपको ये नहीं पता है तो उस वजह से दिक्कत होता क्या है कि जितने तरह के अमीनो एसिड सेल में प्रेजेंट होते हैं उतने ही तरह के टीआरएनए भी होते हैं, समझे।
ऐसा नहीं कि एक ही टीआरएनए वो सबको जोड़ रहा है, जितने अमीनो एसिड उतने ही टीआरएनए। तो पहला जो स्टेप है इसका, पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड से एटीपी जुड़ेगा और फिर ये अमीनो एसिड किससे जुड़ जाएगा, ये अमीनो एसिड जुड़ जाएगा टीआरएनए से। तो इस तरह से बेटा आप देखोगे कि यहाँ पर ये टीआरएनए आते जाएंगे ऐसे करके अमीनो एसिड को ले लेकर, और ये फिर अमीनो एसिड इस तरह से नहीं आते हैं, एक हट जाता है तब आते हैं, ये तो मैंने ऐसे बता दिया है। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये जो अमीनो एसिड पास आ रहे हैं, कहते हैं कि जब जो चार्ज किए हुए अमीनो एसिड पास आ जाते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड सभी अमीनो एसिड्स के बीच में बन जाता है तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक, तो और बेटा देखते हैं ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो ये सब मैं मिटा दूं क्योंकि थोड़ी जगह भी चाहिए ना हमें। तो ठीक है भैया, बड़ा सुंदर बनाया था लेकिन हम इसको मिटा देना है। तो आओ देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होगा। पहला स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड की चार्जिंग हो गई, टीआरएनए उससे जुड़ गया। तो फर्स्ट स्टेप इसका हो गया अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक, इतनी चीज हो गई। सेल ने क्या कर रखा है कि सभी रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड और टीआरएनए को आपस में जोड़कर यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। अब क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बन गया भैया, ये देखो डीएनए से यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने जब शुरू में सामग्री की बात की तो पूरा बता नहीं पाए थे। चाहिए क्या, एमआरएनए। मेन इंग्रेडिएंट तो हमारा पनीर मसाला बनाने में पनीर है ना, तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पर क्या है, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बन चुका है। अब इस एमआरएनए पर जुड़ेगा क्या, एमआरएनए पर राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट है, राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट है वो यहाँ पर आएगी, वो जुड़ जाएगी। ठीक भैया, ठीक, इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है, सब यूनिट है, वो जुड़ जाएगी। और छोटी सब यूनिट जब जुड़ जाएगी एमआरएनए पर, तो उसके बाद बेटा यहाँ पर इस एमआरएनए पर ये बड़ी सब यूनिट भी जुड़ जाएगी। तुम कहोगे इतना बड़ा लिया, असल में मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें, कुछ तो मिल गया। तो राइबोसोम के आपको पता है 2 यूनिट होती है, दोनों का ही यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही यहाँ पर जुड़ गई हैं। अगर हम प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया की बात करें तो 30S और 50S 2 सब यूनिट होती हैं, और ये दोनों यहाँ पर आकर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जिससे टीआरएनए यहाँ पर जुड़ सके। तो बेटा आओ बना लेते हैं इन दोनों को हम। तो ये हमने बना ली यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट, कलर थोड़ा चेंज होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमने यहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट को यहाँ पर बना लिया है। ठीक, अब हमने यहाँ पर जोड़ दिया है इसकी जो बड़ी सब यूनिट है उसको भी जोड़ दिया है भैया। ठीक, इतनी चीज हो गई। अब यहाँ पर देखो आएगा क्या, अब यहाँ पर वो टीआरएनए आएगा, जिसने अमीनो एसिड को अपनी अमीनो एसिड आर्म पर जोड़ रखा है। तो बेटा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो टीआरएनए है वो आएगा। तो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से ज्यादा भी बता रहे हैं। ठीक भैया, ये है अमीनो एसिड आर्म, और ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड यहाँ बनेगा, और ये ई से क्या है, ये एग्जिट है। ठीक, तो बेटा अब देखो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो अमीनो एसिड आर्म है वहां पर टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर यहाँ पर आएगा। ये चौक बहुत बुरी लगती। ये क्या किया कि ये अमीनो एसिड आर्म यहाँ पर टीआरएनए एक अमीनो एसिड को ले आया। ठीक, अमीनो एसिड को ले आया। अब ये जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है ये आगे बढ़ जाएगा। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ये वाला जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लिए हुए था उसकी शिफ्टिंग, ये बेटा यहाँ से, अब हम इस तरह तो बना नहीं सकते, उठा के यहाँ रख दें,
इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर पी पर, ठीक। और इस जगह पर जो सेल के साइटोप्लाज्म में एक टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लिए हुए था, वो क्या होगा, वो धीरे 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 करके धीरे धीरे क्या जो स्पीड होगी, जो प्रोसेस होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भैया। अब ये यहाँ पर अमीनो एसिड दूसरा आ गया। जब दूसरा आ गया तो अब क्या होगा जी, अगले स्टेप में यहाँ बना दे रहे हैं, ये जो अमीनो एसिड है ये ई पर आ जाएगा, टीआरएनए ये ई पर आ जाएगा, ठीक। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। जब ये ई पर आ जाएगा तो ये जान गया है कि हमारी तो मौत हो गई। ये गाना है ना, इस तरह से कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये टीआरएनए कह रहा है कि अब मैं तो मर रहा हूं यार, मैं तो जा रहा हूं, तो एक काम कर रहा मेरे बगल वाले भाई, तुम मेरा एक काम करो रॉकी भाई, कि तुम ये जो अमीनो एसिड है इसको ले लो। बोले ठीक, दे दो। ये अमीनो एसिड इसने इसको दे दिया, ठीक भैया। अब क्या होगा, जिसने थोड़ा बहुत कहानी पढ़ रखी है वो इस बात को जान गया है, उसको पता है कि ये जो यहाँ पर जो टीआरएनए होगा उस पर रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और क्या होगा, एक बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बन जाएगी। अब इस प्रोसेस में हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये प्रोसेस ऐसे तो धीमे धीमे होगा, लेकिन एक हमारे पास क्या होता है 23S आरएनए होता है, जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ा तेजी से हो जाता है, ठीक। इतनी एक बात हो गई। यहाँ पर आपने देख लिया कि अमीनो एसिड कैसे जुड़ रहे हैं और फिर ये रिलीज कैसे होंगे। तो बेटा जब बिल्कुल मामला खत्म हो जाएगा तो लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो यहाँ पर हम इसके स्टेप भी देख लेते हैं। इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और जो लास्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन, ठीक। तो जो इनिशिएशन होता है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, इनिशिएशन कोडॉन, जो कि है AUG मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है। तो आपको जब इस mRNA में AUG साइट यहाँ पर आएगी, तभी क्या होगा, उस AUG को देखकर जो मेथियोनिन से टीआरएनए जुड़ा हुआ है वो इसको देखकर तुरंत क्या होगा, भागकर अपनी साइट पर आ जाएगा, ठीक। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलोंगेशन की हम बात कर चुके हैं। ये जो एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते चले जा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही स्टेप कहलाता है इसका इलोंगेशन। और फिर बाद में ये कहता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए 3 कोडॉन है, 64 कोडॉन होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं 3 कोडॉन, UAA, और दूसरा है UGA, और तीसरा है UAG, ठीक। ये तीनों आपके टर्मिनेशन कोडॉन है। और जब ये यहाँ पर आ जाएंगे इस mRNA पर, ये आ गया सीक्वेंस, ठीक। ये सीक्वेंस आ गया। कौन सा ले लें इसमें से, UAA ही ले लेते हैं। UAA आ जाएगा। तो जब UAA आ जाएगा तो ये किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करता। ये भले टीआरएनए को बुलाए, किसी को बुलाए, कह रहे थे कुछ है ही नहीं हमारे पास, कह रहे चलो हम आ गए, ठीक। तो ये कह रहा है यूए कि तुम्हारा अमीनो एसिड कहाँ है, कह रहा पागल हो क्या तुम, तुम्हारा नाम ही से रखा गया टर्मिनेशन कोडॉन, क्योंकि कोई अमीनो एसिड को तुम कोड ही नहीं करते हो। जब तुम कोड नहीं करते हो तो क्या होगा, ये चेन चल रही है, ये खाली है। जब खाली है, कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ, अब तो जोड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर बन चुका है, ये निकल कर बाहर चला जाता है। और यहाँ पर बेटा 2 फैक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर, ये यहाँ पर काम आएंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बना हुआ अमीनो एसिड है वो क्या होगा, अमीनो एसिड कह रहा हूँ, जो प्रोटीन है वो बाहर पानी में चला जाएगा। एक बार ये
एमएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो बन जाता है प्रोटीन वो जाता कहाँ है, वो इसी साइटोप्लाज्म में ही चला, और कहाँ जाएगा, वो इसी पानी या साइटोप्लाज्म में ही चला जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी एक दो क्वेश्चन और हैं, बोलते हैं यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। इसके पहले इधर वाला और इधर वाला ये जो है ये क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, यूटीआर इनको हम बोलते हैं। इनकी भी जरूरत होती है जिससे कि प्रॉपरली प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन हो सके। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें और भी कुछ जो पॉइंट रह रहे हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस का एक बार मैं शुरू से बोल देता हूँ बहुत तेजी से कि एमआरएनए आ गया, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए दिख रहा है, तो सबसे पहले इनिशिएशन कैसे होगा, इनिशिएशन के लिए एमआरएनए पर एयूजी जहां पर दिखाई देगा तो रेस्पेक्टिव टीआरएनए उस रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड को लेकर वहां पर आ जाएगा राइबोसोम के ऊपर, और इस तरह से बार बार ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लाते रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा, चेन हमारी बढ़ती रहेगी, बढ़ते क्या होगा, एक दिन जब ये इलॉन्गेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अब चेन बन चुकी है प्रॉपर। मान लो 150 अमीनो एसिड जुड़कर एक प्रोटीन बन रहा है, तो अब बन गया तो उसको हमने रिलीज कर दिया, दैट स्टेप इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो ठीक है बेटा, अब जो पॉइंट रह गए होंगे उनकी हम अभी बाद में यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं।